हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। देखिए क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके बुक पर या फिर यहाँ ऊपर। तो पहला क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशंस इन व्हिच यू पुश और पुल चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो पहले क्वेश्चन पर आपको दो एग्जाम्पल देना पड़ेगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे और दो एग्जाम्पल जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे। तो आइए देखिए कि इसका क्या होगा आंसर। लिख लीजिए पहले क्वेश्चन के आंसर ऐसे, पुशिंग। ठीक है, तो पहले क्या है, पुशिंग अ कार टू स्टार्ट इट। जब आप किसी कार को स्टार्ट करने जाएंगे तो क्या ऐसे पुश करेंगे, तो हो गया आपका पुशिंग का एग्जाम्पल। एंड सेकेंड है पुशिंग अ बॉक्स टू चेंज इट्स पोजीशन। जब आप किसी बॉक्स को इधर से इधर लेकर जाएंगे तो पुश करना पड़ेगा, तो ये भी होगा एग्जाम्पल। एंड सेकंड है पुलिंग। पुलिंग अ विंडो, जब आप किसी विंडो को खींचते हैं तो ये हो गया आपका पुलिंग। और पुलिंग अ रोप टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, जब आप कुएं से पानी निकालते हैं तब क्या उस रस्सी को आप पुल करते हैं, तो ये हो गया आपका सब एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन which applied force causes a change in shape of an object। आपको दो एग्जाम्पल्स देना पड़ेगा जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है। कैसे शेप चेंज होता है इसे आपको एग्जाम्पल से समझाना है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप देखिए, स्ट्रेचिंग अ रबर। जब आप किसी रबर को स्ट्रेच करते हैं तब उसका शेप चेंज होता है। एंड सेकंड, क्रशिंग अ बलून। जब आप बलून को फोड़ देते हैं तब भी क्या होता है, उस बलून का शेप चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स, पहला है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश इट एट द रोप। अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले बोला कि जब कुएं से हम पानी निकालते हैं तब जो फोर्स अप्लाई होते हैं, पुल करते हैं हम। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या, पुल। देखिए सेकंड, अ चार्ज बॉडी डैश एंड अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। आपको पता है कि जब कोई चार्ज बॉडी होता है, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के पास में अगर कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट आता है तो उसको क्या अट्रैक्ट्स करता है। तो इसका आंसर अ चार्ज बॉडी क्या होगा आपका, अट्रैक्ट्स। अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। ठीक है, अच्छा अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू क्या, वी हैव टू डैश इट। अच्छा, जब किसी ट्रॉली को आप, सपोज उस ट्रॉली पर कुछ सामान है, अगर आप उसको ले जाएंगे तो दो तरीके से ले जा सकते हैं। पहला क्या, पुश कर सकते हैं, पुश, या फिर आपको पुल कर सकते हैं। तो आप पुश करें या फिर पुल करें, दोनों ही हो सकता है। इसीलिए थर्ड होगा आपका पुश और पुल। ठीक है, एंड लास्ट इज द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। अच्छा, किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और किसी और मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एन और एन हमेशा रिपल करते हैं। ठीक है, सेम पोल ऑलवेज रिपल करते हैं और अपोजिट पोल ऑलवेज अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपका 4 होगा नॉर्थ पोल रिपल्स। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का सब आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एन आर्चर स्ट्रेच बो व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, she then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statements using following terms। एक आर्चर क्या कर रहा है, एक तीर को छोड़ रहा है, तब आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर करना है। तो देखिए पहला, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर applies a force that causes a change इन इट्स। अच्छा, जब आप बो को ऐसे स्ट्रेच करते हैं तब जो बो पर क्या होता है आपका शेप चेंज होता है, चेंज इट्स क्या शेप। तो पहला आपका होगा शेप चेंज होगा। अच्छा, अब सेकंड बी, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा, तो जब बो, ठीक है, उसको
स्ट्रेच किया तो जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स क्योंकि मसल्स के वजह से हो रहा है तो हो गया आपका मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर सी, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज in the state of motion of arrow is an example of that force। अच्छा, तो इसका मतलब जिस फोर्स की वजह से जो आपका तीर होगा वो चलेगा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा, तो वो क्या होगा, एक कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि वो हाथ के साथ कांटेक्ट में रहता है तो उस फोर्स को कहते हैं हम क्या, कांटेक्ट फोर्स। तो थर्ड हो गया आपका कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, एंड लास्ट है, एंड while the arrow moves towards its target, the forces acting on it are duty dash and dash duty। अच्छा, तो जब वो तीर देखिए ऐसे छोड़ देता है तब इस पर अगर ये तीर है तो क्या क्या फोर्स अप्लाई होगा, तो पहला जो फोर्स अप्लाई होता है आपको पता है, ग्रेविटी। तो पहले ब्लैंक्स में अपना क्या होगा, ग्रेविटी। और जब तीर चलेगा तब उसके ऊपर एयर, मतलब एयर भी क्या रेजिस्ट करेगा उसको, तो और एक फोर्स अप्लाई होगा आपका एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, या फिर उसको हम एयर फ्रिक्शन भी कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ऑप्शन पर क्या था, फ्रिक्शन। अब देखिए एक बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन इट it acts, state the effect of force in each case। अच्छा, तो यहाँ पर आपको 4 सिचुएशंस दिया है, इस पर आपको बोलना है कि कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हमने इसको एक देखिए ऐसे बॉक्स के आकार में लिख लिया है, इससे आपको समझने में बहुत अच्छा होगा। तो आपको भी ऐसे ही नोट करना है। सबसे पहले बॉक्स पर आपको जो क्वेश्चंस है उसको ABCD करके लिख लेना है, फिर हम देखेंगे उसका फोर्स, फिर कौन से ऑब्जेक्ट पर, एंड नेक्स्ट उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट। अच्छा, तो पहला है देखिए, पहले क्वेश्चंस पर आप लिखेंगे, लिखा है squeezing a piece of lemon between the fingers to extract it juice। अच्छा, तो जब हम लेमन के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं जूस निकालने के लिए तब क्या होता है। अच्छा, तो फोर्स कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, आप हाथ से करते हैं, ठीक है, मसल से, इसकी वजह से उसे कहते हैं हम मस्कुलर फोर्स बाय फिंगर्स। अच्छा, नेक्स्ट कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, कौन से ऑब्जेक्ट, लेमन। ठीक है, तो होता है लेमन के ऊपर। अच्छा, और उसके वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, चेंज द शेप ऑफ लेमन, तो लेमन का शेप चेंज होता है, उसकी वजह से जूस हो जाता है। दूसरा है सेम, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट ट्यूब। अच्छा, जब आप टूथपेस्ट ट्यूब से पेस्ट निकालते हैं तब ऐसे दबा कर निकालते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट। अच्छा, इसके ऊपर भी क्या फोर्स होता है, आप फिंगर्स की मदद से उसको दबाते हैं, इसकी वजह से मस्कुलर फोर्स बाय फिंगर्स। कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर, टूथपेस्ट ट्यूब, टूथपेस्ट ट्यूब पर ही तो हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। अच्छा, एंड इसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, टेकिंग आउट टूथपेस्ट, इसकी वजह से टूथपेस्ट बाहर आ जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, a load suspended from a spring while its other end is on a hook fixed to a wall। अच्छा, जब आप कोई स्प्रिंग से अगर कोई एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो फोर्स होता है क्या होता है, सस्पेंडेड लोड, जो आपका लोड होता है वही क्या, फोर्स। अच्छा, नेक्स्ट किसके ऊपर ये लोड पड़ता है, स्प्रिंग के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, स्प्रिंग। अच्छा, और उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या देखिए, चेंज द शेप ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का शेप चेंज होता है, जैसे कि वो पहले छोटा रहता है उसके बाद क्या बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब इसका चेंज द शेप ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का shape। and last is an athlete making a high jump to clear the bar at a certain height। अच्छा, देखिए जब कोई एथलीट जंप करने जाता है तब
जंप करने के समय देखिए कौन सा फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मसल की वजह से होता है इसलिए मस्कुलर फोर्स। अच्छा नेक्स्ट, जब हम जंप करते हैं तब किसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर फोर्स देंगे तभी तो हम ऊपर जाएंगे, तो इसीलिए अच्छा ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका अर्थ, एंड इसकी वजह से क्या इफेक्ट है, सिंपल देखिए, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। कैसे सर, जब हम जंप करते हैं तब हम क्या, देखिए जब हमारा क्या स्पीड इंक्रीज होता है तो क्या मोशन में जाते हैं हम, इसके मतलब क्या, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, हमारा मोशन का स्टेट चेंज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 6, a blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? अच्छा, तो जब कोई हैमरर देखिए कोई आयरन के रॉड के ऊपर हैमर करता है तो क्या होता है, वो क्यों करता है, क्योंकि आपको पता है उसकी मदद से जो ब्लैकस्मिथ है क्या करता है, बहुत ज्यादा टूल्स बनाता है, ठीक है, इसके ऐसे ऐसे मारकर ऐसे टूल्स बनाया जाता है, तो इसीलिए उसको हम जब गर्म करते हैं देन ही ऐसे शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर होगा, आप लिख लीजिए, द ब्लैकस्मिथ हैमर्स द हॉट आयरन टू चेंज इट्स शेप, इसका शेप को चेंज करने के लिए। अच्छा, सो दैट इसकी वजह से इट कैन बी गिवन डिजायर्ड शेप, अच्छा इसकी वजह से हम जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे ही इसको हम डिजायर्ड शेप पर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एन इन्फ्लेटेड बलून वाज pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, जब आप किस बलून को सिंथेटिक क्लॉथ पर ऐसे रब करते हैं, किसी क्लॉथ पर रब करते हैं तो उसकी वजह से उस पर क्या, अच्छा उसके बाद जब इसको, उस बलून को आप किसी वॉल पर ले जाएंगे तो उस वॉल पर अट्रैक्ट हो जाता है, उस पर चिपक जाता है वॉल के ऊपर, तो ऐसा क्यों होता है, कौन से फोर्स की वजह से, तो ऐसा होता है क्योंकि आप जानते हैं जब हम किसी ऐसे बलून को सिंथेटिक जो क्लोथ के ऊपर रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्जेस फॉर्म होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर्म होने की वजह से उस पर प्लस और माइनस दोनों अट्रैक्ट करते हैं, तो हमने इसको क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, आप देख सकते हैं। अच्छा, और इसी वजह से जब उस बलून को हम कोई वॉल पर रखेंगे तो वो ऐसे अटक जाएगा। अच्छा, तो हमने समझा द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल, और इस फोर्स को हम कहते हैं, क्या फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 8 को, लिखा है द, अच्छा, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड, डिस्कस व्हाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अच्छा, तो जब किसी आप बकेट को ऐसे ले जाते हैं, ठीक है, तब वो क्या होता है, देखिए ना ऊपर ना नीचे, ऊपर नीचे नहीं होता, ठीक है, हम आपको दिखाते हैं, अगर ये कोई बकेट है, अगर आप इसको लेकर जाएंगे, अगर इसको आप लेकर जाएंगे तो इधर से इधर जाएगा लेकिन ऊपर नीचे ऐसे ऐसे नहीं आएगा, तो ऐसा क्यों नहीं होता है, तो इसे हमें एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इसके ऊपर देखिए दो फोर्स अप्लाई, एक मस्कुलर फोर्स जब आप बकेट को ऊपर ले जाते हैं, अच्छा जो अपवर्ड्स होता है, और ग्रेविटी जो नीचे की तरफ उस बकेट को खींचता है। अच्छा, अब देखिए ये क्या, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता, क्योंकि जो बकेट है ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, क्योंकि ये जो दो फोर्स होता है बैलेंस हो जाता है, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, बैलेंस होने की वजह से ऊपर नीचे नहीं होता। अच्छा, अब इसी को हमने लिखा है, आप इसे नोट कर लेंगे, द मस्कुलर फोर्स एंड ग्रेविटी आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दैट the net force is in the bucket is zero, net force zero होता है, hence there is no change in the state of motion, इसकी वजह से कोई state of motion change नहीं होता। अब बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे, उससे पहले आप देखिए इधर पर लाइक का बटन है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे हमारा वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगा, थैंक यू, लाइक कर दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, a rocket has been fired upwards to launch a satellite
in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. अच्छा, जब कोई लॉन्चिंग पैड से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, तब जब रॉकेट उठता है इमीडिएटली, तब कौन से फोर्सेस अप्लाई होते हैं उसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। तो आप जानते हैं सबसे पहला जो फोर्स होता है थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब जब वो रॉकेट ऊपर जाता है उसको हम थ्रस्ट कहते हैं, उस फोर्स को। अच्छा, और काम क्या करता है? ग्रेविटी भी काम करता है। ग्रेविटी किसके ऊपर? उस रॉकेट के ऊपर नीचे की तरफ से ग्रेविटी ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। अच्छा, तो ये दो फोर्स हो गया आपका, थ्रस्ट, ग्रेविटी। और भी हो सकता है लाइक आपका एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से रॉकेट कम ऊपर जा पाता है। और भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये सब फोर्स आपके अप्लाई, बट 2 आंसर्स चाहिए, क्या? थ्रस्ट और ग्रेविटी। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अब देख लीजिए। व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water the drop is due to, किसकी वजह से? प्रेशर, वाटर, ग्रेविटी ऑफ शेप ऑफ द ड्रॉपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, यहाँ पर लिखा है, सिंपल क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अगर ये ड्रॉपर है, जब इसको हम इसे दबाएंगे तब इसके वजह से जो यहाँ पर एयर की वजह से बबल्स फॉर्म होगा, उसके बाद आपका वाटर इधर पे आ जाएगा। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं, तो इस पर जब छोड़ देते हैं, प्रेशर रिलीज करते हैं, तब इससे वाटर क्यों आता है? इसे एक क्वेश्चन से, किसकी वजह से? अच्छा, तो आपको कुछ चीज जानना है, जैसे कि सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हर जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है यहाँ पर। अच्छा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ देखिए काम कर रहा है। अब जब हम इसको प्रेस करेंगे तब यहाँ से क्या होगा? आपका एयर बाहर आ जाएगा, इसकी वजह से इसका प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, ड्रॉपर का प्रेशर कम होगा। जब यहाँ पर प्रेशर कम हो गया तो इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है। अब जब हम प्रेशर को रिलीज करेंगे, तो वाटर के ऊपर भी क्या प्रेशर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर कम प्रेशर था, यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है, तो इसकी वजह से इस प्रेशर हमेशा क्या होता है? आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सब चीज़ जाता है। इसकी वजह से वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ से इधर तक ऐसे चला जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर होने की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहाँ पर ड्रॉपर पर वाटर फिल होता है। तो ये क्यों होता है? हमने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। आप इसे आंसर में लिख लीजिए। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। हमने देखिए एक और चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया पूरा, उसका लेक्चर सब कुछ हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। तो मैं हूं आपका साइंस सर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एक और बार आप सबको थैंक यू।